सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट फेज चेंज. उसके बाद हम आएंगे अपने मेन टॉपिक पे, सॉरी फेज डायग्राम. ठीक. ओके. So for that, consider solid at a very low temperature. फाइन. क्योंकि हालांकि हमने अभी तक सब सॉलिड की बात लिक्विड की बात की, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सॉलिड का वेपर प्रेशर नहीं होगा. अगर सॉलिड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो उसका भी वेपर प्रेशर होगा. if the vapor pressure of solid is measured, है ना, हम माप सकते हैं उसके वेपर प्रेशर को at different temperature, at different temperature. ठीक है. तो हमारे पास एक सॉलिड था, उस सॉलिड का हमने टेम्परेचर कुछ लिया था, सब कुछ स्टार्टिंग में T = 20 डिग्री सेल्सियस. तो हमने देखा कि इसका क्या वेपर प्रेशर निकला, क्योंकि हमने बोला कि वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. सो हमने एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इसका वेपर प्रेशर निकाल लिया. सपोज ये आया 10 किलो पास्कल. हमने उसको नोट कर लिया. राइट. हम एक पूरी टेबल बनाना चाह रहे हैं ऐसे. ठीक है. यहाँ पर वेपर प्रेशर और यहाँ पर टेम्परेचर की ऐसे हम टेबल बनाना चाह रहे हैं और डेटा पॉइंट लेना चाह रहे हैं. ठीक. हम ये कब तक लेंगे, एक लिमिट आएगी, until the triple point is reached. ठीक है. ट्रिपल पॉइंट इज रीच्ड. फाइन. ये काम कर लिया हमने. नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि ट्रिपल पॉइंट क्या है. लेट्स सी, बट हैव पेशेंस फॉर सम टाइम. अब हम क्या कर रहे हैं कि उसी सॉलिड का हमने लिक्विड ले लिया, उसको हमने लिक्विड में कन्वर्ट कर लिया पहले. सो नाउ वी आर मेकिंग सेकेंड टेबल, T और Vp. नाउ वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड is measured as the temperature is raised to the ट्रिपल पॉइंट. ठीक है. ट्रिपल पॉइंट तक हमने उसके टेम्परेचर को रेज किया और देखा कि ऐसे ट्रिपल पॉइंट तक, और प्रेशर हमने नापा. ट्रिपल पॉइंट तक इसका भी रेज किया और हमने नापा. तो हमारे पास ये दो काइंड ऑफ डेटा टेबल आ गई. ठीक है. फाइन. सो दिस रिजल्ट, तो ये जो डेटा पॉइंट आया, दिस रिजल्ट कैन बी प्लॉटेड इन PT डायग्राम. प्रेशर और टेम्परेचर नाप रखा है हमने. हालांकि वेपर प्रेशर है, ध्यान रखना. बोल उसको हम PT रहे हैं, बट बोल उसको हम जस्ट प्रेशर रहे हैं P, लेकिन वो है वेपर प्रेशर. सच अ फिगर commonly called phase diagram. ठीक. आई होप दिस थिंग्स आर क्लियर कि हम फेज डायग्राम किसको बोल रहे हैं. प्रेशर और टेम्परेचर को जब हम डिनोट करते हैं किसी डायग्राम पे, वो फेज डायग्राम कहलाता है. और प्रेशर वेपर प्रेशर होता है. ठीक है. नाउ समथिंग एल्स इज हियर. if a substance
at its triple point is compressed। ठीक है, देखो हमने अभी तक दो काइंड ऑफ फेज ले रखे हैं, मतलब दो पेयर ऑफ फेज ले रखे हैं। पहला पेयर है सॉलिड और वेपर का, ठीक है, क्योंकि सॉलिड वेपराइज होगा तभी तो उसका वेपराइज रहेगा। और दूसरा हमने फेज ले रखा है लिक्विड और वेपर का। लेकिन ये दो फेज तो आ गए, दो पेयर ऑफ फेज तो आ गए, लेकिन एक पेयर अभी बचता है ना। कौन सा पेयर बचता है बताओ? सॉलिड और लिक्विड वाला पेयर बचता है, तो उस पेयर को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। सो नाउ वी आर डूइंग व्हाट वी आर डूइंग एट ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट पर अभी हम पहुँच गए हैं, क्योंकि हमने सॉलिड को ट्रिपल पॉइंट तक उसको हीट किया है और लिक्विड को भी उसको ट्रिपल पॉइंट तक हीट किया हुआ है। अब उस ट्रिपल पॉइंट तक पहुंचने के बाद हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास सॉलिड है और वेपर है और लिक्विड है, ठीक। ट्रिपल पॉइंट पर ये तीन चीज़ें हैं अभी हमारे पास। नाउ व्हाट वी आर डूइंग, वी आर कंप्रेसिंग द सिस्टम until देयर इज़ नो वेपर लेफ्ट। उन तीन चीज़ों में से हमने वेपर को पूरा कन्वर्ट कर दिया लिक्विड और उस पर सॉलिड पे, जितना भी हो सकता है। एंड देन अभी क्या क्या बचा वहाँ पर? सॉलिड और लिक्विड ही बचा हुआ है। सो देन प्रेशर ऑन द रिजल्टिंग मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड लिक्विड और सॉलिड इज इंक्रीज, क्योंकि हमने उसको प्रेशराइज किया है तो इनका प्रेशर बढ़ जाएगा और ऑफकोर्स टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर विल चेंज so that equilibrium exists between them। ठीक है, आई थिंक पिक्चर समझ में आ रही है। नाउ द थर्ड स्टेप इज व्हाट? थर्ड स्टेप इज मेजरमेंट ऑफ P's and T's, प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ दिस सॉलिड। ये जो लास्ट में हमारे पास बचा है सॉलिड और लिक्विड का को एग्जिस्टिंग फेज ऑफ दिस को एग्जिस्टिंग फेज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। सॉरी, produces a third curve। ठीक है, पहले दो कर्व कहाँ से आए थे? पहला कर्व यहाँ से आया था। कंसिडर अ सॉलिड, हमने सॉलिड लिया, उसकी एक टेबल जो बना रखी थी ना, टेम्परेचर और वेपर प्रेशर की जो टेबल बना रखी थी, वहाँ से पहला कर्व आया। दूसरा कर्व आया, हमने लिक्विड से जब उसको वेपर में कन्वर्ट किया तो उसका जो दूसरी टेबल आ रखी थी, उस टेबल के कॉरस्पॉन्डिंग जो कर्व आएगा वो दूसरा कर्व आ गया। तीसरा कर्व कैसे आया? हमने वेपर को पूरा कंप्रेस्ड करके लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया और सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है तो सॉलिड में कर दिया। तो उसके बाद सॉलिड और लिक्विड जब बचा हमारे पास सिंपल, उसके साथ हमने टेम्परेचर और प्रेशर की मेजरमेंट किए, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, क्योंकि हमें पीटी ग्राफ बनाना है। तो ये तीसरा कर्व देगा, ठीक है। ओके, सो ये जो तीनों कर्व जो आए हमारे पास, अब ये तीनों कर्व का जब हम प्लॉट करेंगे पीटी डायग्राम में, ध्यान रखना, क्योंकि फेज डायग्राम अक्सर पीटी डायग्राम को ही बोलते हैं, ध्यान रखना पीटी डायग्राम। तो जिस पॉइंट पर ये तीनों का मीट करेंगे दैट पॉइंट इज कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट, राइट। सो this is my pressure axis, this is my temperature axis, okay। so just think about it, जब बहुत
जब बहुत कम टेम्परेचर होगा, सपोज वी आर एट ओरिजिन, तो उस टाइम पे बहुत कम टेम्परेचर पे कौन सा फेज एग्जिस्ट करेगा नॉर्मल मटेरियल के लिए? सॉलिड फेज, राइट? फाइन। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे प्रेशर भी बढ़ेगा। तो दिस इज़ द थिंग दैट वी आर कंसर्न इन द फर्स्ट केस, कि हमने सॉलिड को लिया, उसका वेपर प्रेशर निकाला, कंसिडर द सॉलिड एट वेरी लो टेम्परेचर, एंड इफ द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इज मेजर्ड, तो हमने ये प्रेशर में आपा। तो ध्यान रखना, ये जो प्रेशर है ये वेपर प्रेशर है, बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पर बच्चे मिस्टेक करते हैं। और यही वेपर प्रेशर हमारा वो सीसी इक्वेशन, लेट्स कॉल इट सीसी इन द शॉर्ट फॉर्म, क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। सीसी इक्वेशन में भी ये जो पी है वो वेपर प्रेशर ही रहता है, ठीक है। तो हमने अब बहुत लो टेम्परेचर से स्टार्ट किया और उसका टेम्परेचर बढ़ा तो वेपर प्रेशर भी बढ़ रहा है, देखो, ठीक है। ये हमने पढ़ा था पहले। तो ये वाला जो पूरा का पूरा फेज है, ये फेज सॉलिड और लिक्विड का फेज होगा, सॉरी सॉलिड और वेपर का फेज होगा, क्योंकि वेपर प्रेशर कब आता है? वेपर प्रेशर दो फेजेस के साथ आता है ना। तो अगर ये कर्व है, ये कर्व हमारा क्या शो कर रहा है? सब्लिमेशन कर्व कहते हैं, इसलिए इसको सब्लिमेशन कर्व भी बोलते हैं। अब तुम्हें रीज़न पता होना चाहिए कि इसको सब्लिमेशन कर्व क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस कर्व के तुम किसी भी पॉइंट पर हो, मान लो तुम यहाँ पर हो, इसका मतलब है कि इस प्रेशर पर हो और इस टेम्परेचर पर हो, लेट्स कॉल इट पी नॉट और टी नॉट। अगर उस सब्सटेंस का प्रेशर और टेम्परेचर ये है, इसका मतलब यहाँ पर वो सब्सटेंस सॉलिड और वेपर फॉर्म में को एग्जिस्ट कर रहा होगा, इक्विलिब्रियम पर होगा। इक्विलिब्रियम का मतलब वही कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम, रेट ऑफ सब्लिमेशन और इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का रिवर्स क्या होता है? आई डोंट नो, मतलब आई डोंट नो द नेम फॉर दैट, यू कैन सर्च आउट इट। तो जितनी रफ्तार से सब्लिमेशन हो रहा होगा उतनी रफ्तार से उसका उल्टा भी हो रहा होगा, यानी कि जितनी रफ्तार से सॉलिड वेपर में बन रहा होगा उसी रफ्तार से वेपर और सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा होगा। तो इस लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग ऐसा काम हो रहा होगा। तो हम मान लो अब यहाँ पर ट्रिपल पॉइंट पर पहुँच गए। ट्रिपल पॉइंट का मतलब समझा था पहले। ट्रिपल पॉइंट का मतलब वो है कि जहाँ पे तीनों के तीनों फेजेस एग्जिस्ट कर रही हैं। अब यहाँ से हमने अब हम स्टार्ट करते हैं उसी सब्सटेंस को लेकर के, और उसके लिक्विड उसका जो लिक्विड फेज है उस सपोज कर लो इस ट्रिपल पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं। इस ट्रिपल पॉइंट पर उसका लिक्विड फेज भी है। तो अब हमने टेम्परेचर को फिर से बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, टेम्परेचर को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो वो जो लिक्विड है वो अब वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। सेकेंड पार्ट, इस पूरी लाइन का सेकेंड पार्ट, दैट इज वन मिस्टेक हैज हैपेंड हियर, सॉरी। सो दिस वन, जो सेकेंड केस था, इस सेकेंड केस में वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज मेजर्ड एज टेम्परेचर इज रेज टू, दिस इज क्रिटिकल पॉइंट। वी नो ना, क्रिटिकल पॉइंट हमने पहले देखा था थोड़ी देर पहले। सो दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट। तो अब यहाँ पर जब हम पहुँच गए 3 फेजेस में ही, तो यहाँ से हमने उस लिक्विड के वेपर प्रेशर को नापा विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, और तब तक नापा जब तक कि हम क्रिटिकल पॉइंट तक ना पहुँच गए, लाइक दिस। सो सपोज लेट्स चेंज द कलर बाय द वे, लाइक दिस। सपोज क्रिटिकल पॉइंट कम्स एट दिस टेम्परेचर एंड प्रेशर वैल्यू, ठीक है। हम यहाँ तक पहुँच गए। ये दूसरा कर्व हो गया। तीसरा कर्व क्या था? हम जब यहाँ पर पहुँचे थे तीनों के तीनों फेजेस में, तो हमने यहाँ पर कंप्रेस किया था, राइट। कंप्रेस करने का मतलब है प्रेशर को इंक्रीज़ करना। कंप्रेस करने के बाद देखा था कि व्हाट इज़ प्रेशर एंड व्हाट इज़ टेम्परेचर। सो दिस गोज लाइक दिस, क्योंकि प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है। और ध्यान रखना कि ये जो कर्व है, दिस कर्व इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये लुक what right now what this is showing कि ये टेम्परेचर बढ़ने के साथ, जैसे अगर मान लो यहाँ पर हो तुम, ये क्या हो रहा है? ये इसका स्लोप नेगेटिव है, राइट। स्लोप नेगेटिव है। ये ऐसे भी जा सकता था, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये ऑलमोस्ट
इसका स्लोप जीरो 90 डिग्री पर है इसका स्लोप, तो यानी कि ये चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये हम देखेंगे कि इसका क्या है मीनिंग, बट एज ऑफ नाउ ये जो है दिस इज कॉल्ड वेपोराइजेशन कर्व। यू डोंट हैव टू रिमेंबर इट, यू कैन थिंक इट लाइक ना, क्योंकि यहाँ पर लिक्विड भी था तो हमने लिक्विड को वेपराइज किया ऐसे, लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट किया और उसके प्रेशर को नापा, वेपर प्रेशर को नापा, इसलिए ये वेपराइजेशन कर्व है। क्योंकि इस कर्व के अलोंग किसी भी पॉइंट पर का मतलब किसी भी प्रेशर और टेम्परेचर की वैल्यू पर हमारे पास सिस्टम को एग्जिस्ट करेगा इन द फेज ऑफ लिक्विड एंड वेपर। नाउ इन दिस केस यहाँ पर सॉलिड और क्या था हमारे पास, हमने इसको कंप्रेस कर लिया था। कंप्रेस करने के बाद हमने इसके प्रेशर और टेम्परेचर को नापा था, तीसरा केस ना। कंप्रेस करने के बाद मेजरमेंट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर इज को एग्जिस्टिंग फेज ऑफ लिक्विड गिव प्रोड्यूसेस द थर्ड कप, ऐसे हमने किया था। तो ये तीनों के तीनों कप हो गए, तो इस वाले कप को हम इसलिए बोलते हैं फ्यूजन कर्व, क्योंकि इस कर्व में सॉलिड और लिक्विड एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, याद करने का तरीका क्या है, सब्लिमेशन में क्या होता है, सॉलिड और वेपर में कन्वर्ट होता है, तो इस कर्व में सॉलिड और वेपर को एग्जिस्ट करेंगे। वेपराइजेशन में क्या होता है, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, इसलिए इस कर्व में सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम में कोएग्जिस्ट करेंगे। सिमिलरली फ्यूजन में क्या होता है, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, तो इस कर्व के अलोंग हर एक पॉइंट पर सिस्टम मेरा सॉलिड और लिक्विड के फॉर्म में फेज में कोएग्जिस्ट करेगा। फाइन, सो एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट। सो ये हमने बहुत सारा मैंने अपने जस्ट वर्ड्स में अपने बोल दिया है, लेकिन आई नीड टू राइट ऑल दिस थिंग्स सो दैट यू कैन ऑल्सो रिमेंबर दिस थिंग्स। ठीक है, सो दिस डेटा यानी कि दीज कर्व्स represents the coexistence of पहला solid and vapor lies on the sublimation curve। ठीक है, which is bounded by the curve, कहाँ से कहाँ तक है, which is bounded by एब्सोल्यूट जीरो यानी कि जीरो टेम्परेचर से एंड द ट्रिपल पॉइंट। ठीक है, ये है सब्लिमेशन कर्व की ट्रेजेक्ट्री और बाउंड्री। दूसरा कोएग्जिस्टिंग फेज किसका है, सॉलिड एंड लिक्विड का। लाइज ऑन द fusion curve which starts at triple point and is unbounded। यानी कि ये कर्व ये नीचे से तो बाउंड है बट ऊपर को दिस इज अनबाउंडेड। ठीक है, एंड तीसरा जो को एग्जिस्टिंग फेज है वो है हमारा लिक्विड एंड वेपर का, दैट इज लाइज ऑन वेपराइजेशन कर्व। ठीक है, वेपराइजेशन कर्व विच इज बाउंडेड बाय
ट्रिपल पॉइंट एंड द क्रिटिकल पॉइंट। ठीक, आई थिंक these are the important points to note down. So let's talk about few more key points. Phase diagram curve are the data points for SVP। ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है। SVP ये कोई नॉर्मल प्रेशर और टेम्परेचर नहीं है, SVP है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वेपराइजेशन कर्व की बात करूं, दिस कर्व प्लॉट्स बॉइलिंग पॉइंट। ध्यान रखना, क्यों बॉइलिंग पॉइंट हमने पीछे पढ़ा था, क्योंकि अगर ये SVP है और ये टेम्परेचर है तो इस टेम्परेचर पर और इस SVP पर, इस SVP के बराबर अगर मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, यानी कि बाहर का उसका प्रेशर होता है, सिस्टम के बाहर का प्रेशर इतना होता है, तो वो वेपराइज कर जाएगा, यानी कि बॉयल करना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। सो दिस कर्व प्लॉट्स बॉइलिंग पॉइंट एज ए फंक्शन ऑफ प्रेशर, क्योंकि अभी ये जो प्रेशर है, ये प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट के साथ एसोसिएटेड हो गया, यानी कि इसी प्रेशर पर और इसी टेम्परेचर पर अगर तुम्हें बॉइलिंग करनी है तो तुम्हें एक्सटर्नल प्रेशर इतना लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए जो हम अपने चाइल्डहुड से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि भाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 100 डिग्री सेल्सियस, दिस इज़ इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन बिकॉज यू नीड टू स्पेसिफाई द प्रेशर ऑल्सो, कि उस पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा। तो अगर उस पॉइंट पर प्रेशर 1 atm होगा तभी वो बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि उस पॉइंट पर, उस टेम्परेचर पर जो है हमारा वाटर का SVP उसके बराबर मैच कर जाता है, एटमॉस्फेयर टेम्परेचर प्रेशर के बराबर मैच कर जाता है, तो इसलिए बॉयल करना स्टार्ट हो जाता है। सपोज मैं किसी ऐसे लोकेशन पर जाऊँ और ओके वी विल सी इट कि बिफोर दैट लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। मैं लिख देता हूँ, मैं चीज़ों को पहले लिख देता हूँ ताकि तुम्हारे लिए खुद से पढ़कर तुम समझ पाओ इसको। इट मीन्स if you subject this liquid to an external pressure P, हाँ कौन सा P है, जो P उस कर्व में सब्लिमेशन, सॉरी ये जो वेपराइजेशन कर्व में जो ये y एक्सिस की वैल्यू होगी, इस P की बात कर रहे हैं, उसी P के बराबर अगर तुम एक्सटर्नल प्रेशर को एक्सर्ट करते हो सिस्टम पर, इट विल ओनली बॉयल when you raise the temperature so high that high enough so that its SVP raises to match the external pressure। ये तुम्हारे रेफरेंस के दौरान लिख दिया, और मैं इसका रियल वर्ल्ड एग्जांपल देता हूँ। ठीक,
water. So clearly that at sea level pressure is 1 atm. ठीक है, प्रेशर इज 1 atm. तो अब तुम सी लेवल पर जाओ, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए, और वहाँ पर क्या है कि तुम वाटर को ले जाओ, ठीक, वाटर भी होगा तुम्हारे पास पीने के लिए. अब देखो कि यार इस क्योंकि वहाँ पर प्रेशर मेरा 1 atm है, ठीक है, इस 1 atm पर यानी कि इतना वेपर प्रेशर मेरे को लाना है, तभी वो मेरा जो वाटर है वो इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा. सॉरी, नॉट इवेपोरेट, वेपराइज होना स्टार्ट हो जाएगा. तो अब ये पूछो अपने आप से कि यार इतना वेपर प्रेशर लाने के लिए मुझे कितना टेम्परेचर देना पड़ेगा, इसको कितना हमें इसको हीट करना पड़ेगा कि टेम्परेचर वहाँ तक पहुँच जाए. ठीक है, तो हमें देखा कि हमने कहाँ से देखा है, वेपराइजेशन कर्व के साथ देखा कि यार ये मेरा वेपराइजेशन कर्व है. मैंने देखा कि अगर मेरा 1 atm यहाँ पर आ रहा है, तो मैंने देखा कि यार ये जो टेम्परेचर ये कितना है, तो ये आता है 100 डिग्री सेल्सियस. और तुम पूछोगे कि ये कर्व कहाँ से आता है, कब आता है, क्लैसियस सीसी इक्वेशन से आता है, तो इसलिए सीसी इक्वेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है. सो मैंने देखा कि यार एट सी लेवल इतना प्रेशर लाने के लिए और इतने प्रेशर पे पहले मेरे को लिक्विड को बॉईल करना है. तो बॉईल करने के लिए एट सी लेवल टू बॉईल वाटर SVP हैज़ टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 atm, तभी वो बॉईल होना स्टार्ट होता है. मैंने बताया था कि बॉइलिंग कैसे होती है ऊपर, ठीक है. सो यू लुक एट वेपराइजेशन का फर्स्ट, एंड टू गेट दिस एग्जैक्टली 1 atm pressure of SVP you need to heat the water to 100 degrees Celsius. This is why thus 100 degrees Celsius is the boiling point of water at 1 atm. सो ये इन्फॉर्मेशन अक्सर जब हम डेली लैंग्वेज में बात करते हैं ना, ये 1 atm की इन्फॉर्मेशन हाइड रहती है. तो इसलिए मैंने बोला कि वो जो कॉन्सेप्ट है वो जो क्लेम है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज दिस मच 100 डिग्री सेल्सियस, दैट इज़ इनकम्प्लीट. लेकिन अगर मैं चले जाऊँ पहाड़ों पे, सपोज इस पूरे अर्थ में सबसे बड़ा पहाड़ कौन सा है गूगल कर लो, नहीं पता तो. ऑन टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट, ठीक. अब अगर मैं माउंट एवरेस्ट पे पहुंच जाऊं, वहाँ पर मेरा प्रेशर कितना पता है, जस्ट अराउंड दिस मच. इसका मतलब ये है कि अब मुझे वाटर बॉईल करना है माउंट एवरेस्ट के टॉप पर, तो मुझे इतना SVP चाहिए. इट इम्प्लाइज दैट टू बॉईल वाटर SVP हैज़ टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0.33 atm. अब मैं अगेन जाऊंगा हमारे CC भैया के पास कि बोलो भाई अब तुम्हारे कर्व के अकॉर्डिंग कितना होगा. यहाँ पर अगर 1 था तो 0.33 यहाँ पर होगा, कहीं पर नीचे 0.33. यहाँ पर कितना टेम्परेचर चाहिए मुझे, ऑफकोर्स इससे कम चाहिए. तो कैलकुलेशन करने के बाद हम देखेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे, न्यूमेरिकल भी करेंगे. इस टेम्परेचर पे यू नीड टू हीट द वाटर टू जस्ट कितना, कैन यू गैस नहीं आता, ये पूरे मैथमेटिकल इक्वेशन से आता है, 71 डिग्री सेल्सियस. तो इसका मतलब BP बॉइलिंग पॉइंट इक्वल्स 71 डिग्री सेल्सियस एट प्रेशर इक्वल टू दिस मच. तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो टेम्परेचर के साथ साथ प्रेशर पर भी डिपेंड करता है, ठीक है. सो ये मेरा सबसे पहला की पॉइंट था.
दूसरा की पॉइंट है मेरा कि ऑन सैचुरेशन कर्व, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ SC, और फॉर फ्यूजन कर्व FC, और वेपराइजेशन कर्व VC, द प्रेशर इज वेपर प्रेशर, नॉट रैंडम, नॉट एक्सटर्नल। ठीक है, प्लॉट में, और SVP। ठीक है, तीसरा पॉइंट है कि ऑन अगेन इन ऑन दीज थ्री कर्व द सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का जब कर्व बनाओगे तुम, चाहे वो वाटर हो, अल्कोहल हो, समथिंग एल्स, इज इन फेज ऑफ कोएग्जिस्टेंस। सॉरी, 2 phases of coexistence. For example, saturation curve has sublimation, solid and vapor as coexisting state. इन इक्विलिब्रियम, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि सारी की सारी चीज़ें इक्विलिब्रियम पे होती हैं, अदरवाइज हम P और T की वैल्यू भी कैसे डिनोट कर पाएंगे। तो इस पर लिखना जरूरी है कि द सब्सटेंस इज इन 2 phases ऑफ को एग्जिस्टेंस इन इक्विलिब्रियम। ऑलराइट, नाउ अगर हम इस ठीक है, ये जो कर्व था PT कर्व था, यानी कि फेज कर्व था, फेज डायग्राम था। ठीक है, अगर हम यहाँ पर हैं तो मैं कोएग्जिस्टेंट फेज में हूँ, यहाँ पर भी मैं कोएग्जिस्टेंट फेज में हूँ, लेकिन डिफरेंट फेजेस में हूँ। यहाँ पर भी मैं कोएग्जिस्टेंट फेज में हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ पर हूँ तो किसी और पॉइंट पर हूँ तो यहाँ कहीं और, मतलब यहाँ पर होने का मतलब क्या है, समझ रहे हो ना, कि इस प्रेशर और इस टेम्परेचर पर हो, क्योंकि ये 2D प्लॉट है। 2D प्लॉट में 2 पॉइंट होंगे, X एक्सिस और Y एक्सिस। तो इन पॉइंट्स पर अगर मैं हूँगा तब क्या होगा, उस केसेस में यू आर इन ए सिंगल फेज। ठीक है, इस पूरे रीजन में तुम सॉलिड में होगे, इस पूरे रीजन में तुम लिक्विड में होगे, और इस पूरे रीजन में तुम गैस में होगे। यानी कि अगर तुम ओके, लेट मी ड्रॉ इट डाउन। लेकिन मैं इसको पहले लिख देता हूँ, चौथे की पॉइंट को लिख देता हूँ कि away from these curves, there are only single phases at equilibrium। ठीक है, तो this region okay, this region is for solid। ठीक है, और सिमिलरली ये रीजन नीचे वाला यू कांट क्रॉस दिस थिंग, क्रिटिकल पॉइंट को क्रॉस नहीं कर सकते, हम पढ़ा था हमने पहले। ओके, ये ट्रिपल पॉइंट को थोड़ा सा इसमें हटा देते हैं क्योंकि हमें पता है कि ट्रिपल पॉइंट है। ठीक, सो दिस रीजन इज फॉर गैस, सॉरी वेपर, एंड जो ये 20 का बचा
इसको सेपरेट करने के लिए मैं यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट को सेपरेट करने के लिए मैं यहाँ पर एक दूसरी लाइन डाल देता हूँ। ठीक है, इसको तुम पार नहीं कर सकते हो। इसके पार कर नहीं सकते हो का मतलब इसके पार तुम्हारी वेपर नहीं रहेगी, वो सुपर फ्लूइड फॉर्म बोलते हैं ना उसको। और जो बीस का फेज बनेगा, दिस फेज, दिस इज लिक्विड। ओके, तो यानी कि अगर मैं इस प्रेशर और टेम्परेचर पे हूँ तो लिक्विड दिखेगा मुझे, इस प्रेशर और टेम्परेचर पे तो मुझे वेपर दिखेगी पूरी की पूरी, इस प्रेशर और टेम्परेचर पे तो मुझे सॉलिड दिखेगा। ठीक, और यहाँ पर हूँ तो मुझे तीनों के तीन दिखेंगे, यहाँ पर हूँ तो मुझे कोएक्जिस्टेंस ऑफ वाटर एंड वेपर, यहाँ पर हूँ तो कोएक्जिस्टेंस ऑफ सॉलिड एंड वेपर, इस पूरे कर्व में कहीं पर भी हूँ तो कोएक्जिस्टेंस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। आई होप दिस मच इज क्लियर। सो ये चीज़ क्या है हमारी, फेज डायग्राम ऑफ वाटर। कैसे पता मुझे वाटर का है, लेट मी टेल यू। इसके लिए हमें थोड़ा सा और देखना पड़ेगा। सो नाउ इफ यू सी, पांचवा की पॉइंट, द स्लोप ऑफ वेपराइजेशन कर्व एंड sublimation curve is positive for all substances। ठीक है, जितने भी सब्सटेंस हैं सारे के सारों के लिए पॉजिटिव रहता है, बट द फ्यूजन कर्व, स्लोप ऑफ फ्यूजन कर्व स्लोप मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, बट इसमें ये बात है कि फॉर मोस्ट सब्सटेंसेस it is positive, water is an exception, water is one of the exceptions, और सारे भी exceptions हो सकते हैं, but water is one of the important exceptions। where slope is negative। इसलिए मैंने बोला कि ये वाटर का है क्योंकि इसका स्लोप नेगेटिव है। ठीक, और क्यों है वो हमें उसका हिंट अगेन सी इक्वेशन से मिलता है। ठीक है, ओके, मैं वो भी लिख देता हूँ। सी इक्वेशन एक्सप्लेन्स दैट any substance that expands upon freezing has fusion curve with negative slope। और ऐसा वाटर के साथ होता है ना कि जब हम वाटर की फ्रीजिंग करते हैं, जैसे सपोज हम यहाँ पर सपोज 10 डिग्री सेल्सियस पे हैं, तो इफ़ यू वांट टू गो टू 0 डिग्री सेल्सियस एट नॉर्मल प्रेशर, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही ये फ्रीज हो जाएगा। और ऐसे ही हम नॉर्मल टेम्परेचर पे जाएंगे, नॉर्मल प्रेशर पे जाएंगे तो ये 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो जाएगा। अगर मैं इसको फ्रीज करना चाहता हूँ तो फ्रीज करते वक्त क्या होना चाहिए, वॉल्यूम इसका बढ़ना चाहिए ना, या घटना चाहिए, लेकिन इसका वॉल्यूम जब हम अराउंड 4 डिग्री सेल्सियस पर पहुँचते हैं
इसका वॉल्यूम मिनिमम होता है, राइट। लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस के आगे इसका वॉल्यूम बढ़ने की जगह घटता है, राइट। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस थिंग्स। तो इसीलिए इसकी स्लोप नेगेटिव रहती है। और मे बी आई हैव सेड ऑपोजिट, बट यू कैन सी इट कि वाटर के साथ 4 डिग्री सेल्सियस और 8 डिग्री सेल्सियस इस रीजन में इसका वॉल्यूम घटने की बजाय बढ़ता है, ठीक है। तो इसीलिए 4 डिग्री सेल्सियस पे इसकी डेंसिटी हाइस्ट होती है वाटर की, यू कैन चेक इट आउट। तो और ये ऐसा क्यों होता है, घटने बढ़ने का क्या रिलेशन है, वो हम किसी इक्वेशन से देखेंगे। और जिस सब्सटेंस के साथ ऐसा नहीं होता है वो उनका स्लोप हमेशा पॉजिटिव रहता है, ठीक है। ये हमारा अगला पॉइंट हो गया। नाउ मैं एक चीज़ बताना थोड़ा भूल गया यहाँ पे कि ये जो हमने बोला ना कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस रहता है, दैट इज़ द इनकम्प्लीट स्टेटमेंट। ऐसे ही वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेल्सियस होता है, दैट इज़ ऑल्सो इनकम्प्लीट पॉइंट। हाँ, वो भी प्रेशर पर डिपेंडेंट है, क्योंकि ये सारे के सारे कर्व किस चीज़ के लिए हैं, ये फ्यूजन ये वेपर प्रेशर के लिए है ना, तो एसवीपी पर डिपेंड करता है सब कुछ, ठीक। तो इसीलिए जब लोग बोलते हैं कि इतना उसका टेम्परेचर है, बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर इतना है, तो हमेशा बोलते हैं नॉर्मल टेम्परेचर और नॉर्मल प्रेशर पर। नॉर्मल प्रेशर का मतलब वहाँ पर 1 एटमॉस्फेयर होता है, ठीक। 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए इसके बारे में। वन मोर, लेट्स राइट वन मोर, दैट इज द ट्रिपल पॉइंट। हाँ, this triple point is the point of intersection of all three curve. Point of intersection of sublimation curve, vaporization curve and fusion curve in phase diagram, ठीक, in phase diagram only. दिस इज अ पॉइंट इज अ फेज डायग्राम ओनली। मतलब ये जो पॉइंट है ना, ये सिंगल पॉइंट का मतलब एक पर्टिकुलर प्रेशर और टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। तो ट्रिपल पॉइंट प्रेशर और टेम्परेचर पे पॉइंट बन गया, लेकिन कर्व पे पॉइंट बन गया। लेकिन अगर मैं इसको किसी दूसरे डायग्राम में इसको डिनोट करूँ, लाइक पी वर्सेस टी की जगह पे मैं इसको प्रेशर और वॉल्यूम के डायग्राम पे मैं इसको प्लॉट करूँ अगर, तो वहाँ पर एक पॉइंट की जगह पे क्या हुआ, समथिंग सम कर्व या सम लाइन, राइट। क्योंकि एक पर्टिकुलर प्रेशर है और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है। अगर मैं इसको P वर्सेस V में प्लॉट करना चाहूँ, मैंने पीछे भी बताया था लेकिन मैं रिपीट कर रहा हूँ, तो वॉल्यूम, तो यहाँ पर P मान ले 10 है, ठीक है। इस पूरी लाइन में P मेरा 10 है, राइट। लेकिन अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी तो चेंज होगा ना। तो एक पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाती है उस केस में, पीछे देखा था, यू कैन रिमाइंड इट। बट इन PV डायग्राम इट इज़ अ लाइन, ठीक। जो ट्रिपल पॉइंट का मतलब ये नहीं है कि वो पॉइंट ही है। ट्रिपल पॉइंट तब है जब वो PD डायग्राम में डिनोट किया गया। ट्रिपल पॉइंट का मतलब है कि पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, दैट इज ऑल, राइट। So yeah, this is the one thing. Now we can one more last point here. So at triple point, all 3 phases of substance coexist in equilibrium, huh? And they are most commonly liquid
वेपर एंड सॉलिड। ठीक, बट ओके, बिफोर दैट यहाँ पर इक्विलिब्रियम का मतलब समझ सकते हैं। इट मीन्स at triple point solid, vapor and liquid all are touching each other। इसका मतलब ये है, पहली बात तीनों एग्जिस्ट करेगा, मतलब तीनों एक साथ वहाँ पर हैं तो आपस में टच कर सकते हैं। Now there are 6 different phase transition happening at triple point। कौन कौन सा? पहला और दूसरा, सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड, ये 2 फेज ट्रांजिशन हो रहे हैं क्योंकि इक्विलिब्रियम में है ना, तीनों फेज एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ऐसा होना पड़ेगा, आपस में कन्वर्ट होना पड़ेगा इसको। तीसरे और चौथे पे लिक्विड और वेपर, और 2 लास्ट पेयर सॉलिड और वेपर। तो 6 ट्रांजिशंस हो रहे हैं, पहला ट्रांजिशन ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा, यानी कि ये सॉर्ट ऑफ 6 वे ट्रैफिक जैम है। इसका मतलब ये है कि ऐसे समझो इसको, और ये सारा का सारा डायनामिक इक्विलिब्रियम पे हो रहा है। मतलब अगर 100 मॉलिक्यूल्स सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं, उसी वक्त 100 मॉलिक्यूल लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहे हैं, उसी वक्त 100 मॉलिक्यूल लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं, और 100 मॉलिक्यूल वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं, और 100 मॉलिक्यूल सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं, और 100 मॉलिक्यूल वेपर से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है। अगर ये इक्विलिब्रियम पे ना होगा ना तो ये स्टेट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। मान ले, ऐसे समझ कर ले कि अगर 100 में से 100 मॉलिक्यूल से अगर सॉलिड से लिक्विड हुए, लेकिन 100 में से 90 ही लिक्विड से फिर वो सॉलिड पे जा रहे हैं, तो ऐसे करते 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 जो 10 मॉलिक्यूल्स हैं वो कहाँ जाएंगे फिर? अगर वो लिक्विड ही बने रहे तो लिक्विड की मात्रा बढ़ती जाएगी, तो ये सॉलिड खत्म होता जाएगा, तो वो स्टेट फिर एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। ठीक है, फाइन। और एक और छोटी बात हम लिख सकते हैं इसमें कि हाउएवर अ ट्रिपल पॉइंट कैन बी डिफाइंड एज the state in which two different solid phases exist with a liquid, or 3 different solid state, 3 different solid phases exist, coexist, etc। तो ये कहना ये चाह रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि ट्रिपल पॉइंट में 3 जो फेजेस एग्जिस्ट कर रहे हैं वो सॉलिड, लिक्विड और गैस ही हो सकता है कि 2 फेजेस ऐसे हैं जिसमें सॉलिड है और तीसरा वाला लिक्विड है, यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि तीनों के तीनों सॉलिड भी है। तो बट इन जनरल हम यही पढ़ते हैं सॉलिड लिक्विड।